आशीर्वाद दिवे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। और सर जानकी जी सखी के साथ हरि राम जी को देखा, गई तो अश्रुपात करने लगी। दूसरी शक्ति कहती है कि बहुरी गौरी कर, चलो एक बार फिर पूजा करते हैं। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर मांग किन ले हो। पूजा करने आए हैं देवी जी के, एक बार और पूजा करते हैं। दूसरी बार स्नान करके पूजन किया, पैर पकड़ के रोने लगी और इतना आंसू जान के गिराई कि पत्थर की मूर्ति हिलने लगी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति हंसने लगी, आशीर्वाद मिला। सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले हो जाहि मन राजा। ये पूजा है। हिलते हुए पत्थर की मूर्ति से आशीर्वाद निकला। बड़ा सुंदर निवेदन किया कि मजाल क्या है कि जिसको चाहे हम वो न चाहे हमें। मजाल क्या है कि जिसको चाहे हम वो न चाहे हमें, पर बात ये तो है कि उसको दिल से चाहा चाहिए, बस दिल से चाहा चाहिए। ये दिल का सम्मेलन है, निवेदन है। इधर गुरु जी का आशीर्वाद, इधर देवी जी का आशीर्वाद। अगले दिन जिज्ञासा बढ़ी, जनकपुर को देखा जाए। राम जी गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी पूजा पाठ हो गया, ये लक्ष्मण की इच्छा है कि एक बार जनकपुर घूम लेते। तो क्या राम जी की इच्छा नहीं थी? इच्छा तो राम जी की ही ज्यादा थी। तीर तो राम जी को लगा था। देखकर राम जी को जनक नंदिनी आंखें लड़ गई थी और दोनों के मन में, लेकिन मर्यादा में दोनों लोग हैं। लक्ष्मण देखना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने क्या कहा, जाओ और लक्ष्मण को दिखा के लेके चले आओ। ये मर्यादा की भाषा है। राम लक्ष्मण का आना, जनकपुर का भ्रमण, पुष्प की वर्षा होती है। और जिसने देखा सबने बस एक ही भाव बनाया कि हमारे जानकी के योग्य वर राम जी हैं। मानो सब आशीर्वाद दे रहे हैं, सब देवता देवी का। जिसने जितना पूजा किया था सबका भाव था कि राम ही धनुष को तोड़े। मर्यादा में अगले दिन स्वयंवर में राम जी ने धनुष को तोड़ा। सारे राजे महाराजे, धनुष टूट गया। सतानंद जी ने आश्रम आदेश दिया कि महाराज टूटत हुई धनु भयो विवाह, लेकिन कुल मर्यादा के हिसाब से धनुष टूट चुका है। सभा का उथल पुथल परशुराम जी आके चले गए हैं, लेकिन एक काम शेष है, बरमाला डालना। सखियों के साथ जानकी माला लेके आती है। राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी बगल में हैं। जानकी जयमाला उठाई। अभिनय हम लोग करते हैं। प्रतीक जी देखिए, जल्दी लाइए कलाकारों। जयमाला में माला केवल कन्या डालती है बर को, उसका नाम बर माला है। और मर्यादा में जानकी जी हाथ उठाई। अब इतना हाथ आया तो साड़ी खिसकने लगी। देखा जानकी ने, सखियों ने देखा, कहा कि तो मर्यादा का विनष्टीकरण हो जाएगा, इसलिए तो इशारा किया कि राम जी आप ही थोड़ा सा झुक जाइए। राम जी झुकने वाले थे, तब तक लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आज पहला दिन है, आज झुक जाइएगा तो रोज झुकना पड़ेगा। और फिर ससुराल में, और दूसरी बात, इतने लोगों के बीच में, विश्व के सब लोग थे, सबके बीच में हमने धनुष तोड़ा और हम झुके। तमाम तर्क के साथ, लेकिन न राम जी झुक रहे हैं न माला डल रहा है, इसलिए संकेत किया कि झुको। छोटा सा भाव, राम जी झुके, माला पड़ा। उसके बाद बंस व्यवहार के साथ अयोध्या में सूचना गई, प्रसन्नता हुई, बारात आई। वर्षों तक बारात रुकी थी।
राम जी के साथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह संपन्न हुआ। बहुत दिन तक बारात रुकने के बाद दशरथ जी आग्रह करते हैं कि महाराज अब तो आदेश दीजिए कि हम चलें। जानकी की विदाई होती है। सखियों ने जानकी से राम जी से कहा कि राम जी, जानकी बड़ी भोली है, एक बात की सूचना, यदि कभी जानकी के पांव में कांटा गड़ जाए तो पत्र लिख के हमें सूचित कर दें। और जनक जी महाराज दशरथ से निवेदन करते हैं, प्रभु बेटी है, भोली है, कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो इसे क्षमा करना। और जानकी से कहते हुए जनक जी कठोर हो जाते हैं, देवी जानकी जा रही हो, कुछ ऐसा मत करना। क्या कहा कि सास ससुर गुरु सेवा करिहो, पति रुख लखी आयस अनुसरियो। सासू की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना और पति रुख लखी क्लास 1 की सेवा, समझ जाए कि क्या आवश्यकता है, गर्म पानी की ठंडा पानी, पति रुख लखी आयस अनुसरियो। ऐसा बेटी से कहते हैं। और जनक महाराज से कहते हैं कि कोई गलती हो जाए, दशरथ के आंख में आंसू है, राम जनक जी के आंख में आंसू है, विदाई होती है। जानकी का घर आना, 4 बहुओं का आंगन में बैठ के समझाते हैं, कौशल्या हमारे घर में ये बहू नहीं बेटी आई है। ऐसा कहते कहते महाराज के आंख से आंसू निकला, हाथ पकड़ लिया कौशल्या ने, कहा कि महाराज जन्म जन्मांतर का मनोरथ सिद्ध हुआ है। पलंग पीठ तजी गोद हिलोरा, सियन दीनी पग आवनी कठोरा। वह जानकी जिनका पैर कभी कठोर पृथ्वी पर नहीं पड़ा था, बहू बन के आई। जितना दिन जनकपुर में रही, कौशल्या ने कभी ये नहीं कहा दीप बाती नहीं टारन कहे, जीवन मोरी जिमि जोगवत रहे। अमृत के समान बड़ा दिव्य व्यवस्था, आनंद चल रहा है। मन में विचार आया कि अब राज दे देना चाहिए राम जी को। मीटिंग बैठाई गई, ब्राह्मण लोग आए, दिन तय हुआ, सब हुआ, राम जी राजा बने। देवताओं में खलबली मची कि यदि ये कार्य हो गया तो का व्यवस्था बिगाड़ी जाए। सरस्वती आई, सरस्वती आई अयोध्या में, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए ढूंढने लगी। अयोध्या के किसी पात्र में समाने की हिम्मत सरस्वती में नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो सबके सब प्रेम से परिपक्व हैं। सरस्वती विचार कर रही है किसकी बुद्धि बिगाड़े, तो चली गई। जो कैकेयी की सेविका है, मैके से आई है, क्या नाम है इसका, जिसका मन थिर नहीं है, मंथरा, उसके बुद्धि में प्रविष्ट करती है। अयोध्या के किसी पात्र में दुस्साहस नहीं हुआ कि सरस्वती जाए, मंथरा की बुद्धि में बैठ गई और मंथरा सोचने लगी, हे भगवान मेरे रहते राम जी राजा बन गए। गई कैकेयी के कक्ष में समझाया, दीदी एक बात बताऊं, बोले क्या, कल राम जी राजा बनेंगे। और जैसे ही कहा, पलंग से दौड़ के आई कैकेयी, गोद में उठा लिया, कहा कि बहन साच हो राम राज जो काली, करम तो ही चखपुतरिया। ए सखी, यदि कल राम राज्य होगा तो तुम्हें पुतली की तरह सजा दूंगी। गोद में उठा लिया। मंथरा सोचती है, हे भगवान ये तो गलत नंबर डायल हो गया। लेकिन मंथरा ने सॉरी नहीं बोला। गलत नंबर डायल को सही बनाने के लिए रात भर कहती रही। और कहता है कि कद्रू और बिंता भी सगी बहन थी, सगे पुत्रों में जो हुआ, लेकिन थी सौत। दीति अदिति सगी बहन थी, लेकिन थी सौत। वहां व्यवस्था बिगड़ गया। तो आप ऐसा कैसे समझती हैं? राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेगी, तो आपका स्थान कारागार में होगा।
और इस बात को रात भर में इतना समझाया कि जो कैकेयी पूजा करते थे तो भगवान से कहते थे कि भगवान यदि मेरा पुनर्जन्म हो, स्त्री बन के आऊं, तो मुझे राम जैसा बेटा और जानकी जैसा बहू दे। देहु राम सिय पूत पतो, जो करी जन्म देहु विधि छो। हे ब्रह्मा जी, यदि मेरी पूजा प्रमाणित हो तो कृपा करके जन्म देना। तो राम बेटा और जानकी तो यही पूजा करके मांगती थी। उस कैकेयी को बदल दिया और सारी योजना बना दी। कैकेयी को भवन में महाराज चले, एक बार देखे, सूचना मिली, सब तो ठीक है, कैकेयी को भवन में है। बोले साँझ समय सानंद नृप गयउ के कई गे। लेकिन क्या देखा और सुने कि कैकेयी को भवन में है, कांपने लगे। कोप भवन सुनी सकुचे बुराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे बुराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे बुराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे बुराऊ। संकोच में पड़ गए, भय बस अड़हुल पर ही न पाऊं, को भवन में जाऊं, न जजाऊ न तस्तौ न जा रहे हैं ना। गए, कैकेयी से पूछा क्यों, जैसे ही हाथ दिया एकदम पूछने आए हैं क्यों, हटिए हमारे सामने से। महाराज सोच रहे हैं कि हमारी सबसे प्रिय पत्नी, गोस्वामी जी ने व्यंग किया, बार बार कहराओ सुमति सुलोचन फिक बचने कारण हो सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। बहुत पहले दशरथ जी बूढ़े हो चुके थे, आज दशरथ जी जवान हो गए हैं कि कह रहे हैं कि गजगामिनी मृगनयनी सारे अभिहित दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। व्यवस्था बिगड़ेगी, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। कैकेयी से पूछा, कैकेयी ने अपना अभिमत दिया और 2 वरदान जो ठाती था उसको मांगा और निर्णय क्या हुआ। राजा मूर्छित हुए, राम जी आए, सूचना सुने तो राम का वनगमन हुआ, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके। और इस बीच में घटना घटी, दशरथ जी की मृत्यु, व्यवस्था बिगड़ी, न इधर के न उधर। वनवास के उपरांत राम जी का आगमन हुआ और बिना निश्चित किए, बिना तिथि के, बिना समय के राम राज्य हुआ। लेकिन राम जी वन से आए तो सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में गए, कैकेयी को प्रणाम किया और कहा कि माँ, राम को राम तुमने बनाया है और राम जी राजा बने तो राजमाता का पद भी कैकेयी को दिया गया। ये है राम राज्य। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामावतार की कथा पूर्ण करके तब महाराज परीक्षित निवेदन करते हैं कि कथितो